मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के अंतरंग और अति प्रिय शिष्य सेवक पूज्यपाद स्वामी गुरुप्रसाद बाबा के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों ने पाठ में वेद वचन का पाठ सुना था। वेद वचन का पाठ सुना, फिर उपनिषद वचन का पाठ सुना, संत कबीर साहब की वाणी का पाठ सुना और अंतिम में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की वाणी का पाठ सुना। और इन सब का यदि हम ध्यान से गौर से श्रवण किए होंगे तो मालूम हो गया होगा कि अभी का विषय क्या है। और हमारे परम आदरणीय तिवारी जी ने कहा भी कि अभी का जो विषय है सुनने और सुनाने का, वह सत्संग और संत की महिमा है। 4 वाणियों का पाठ हुआ और चारों का सार यही है। अंतिम में हम लोगों ने परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की वाणी का पाठ सुना। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सद्गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रतिदिन सत्संग कर लीजिए, इसका फल क्या होगा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं सभी कार्य हमारे सर जाएंगे, अर्थात सिद्ध सफल हो जाएंगे। अथवा सार का अर्थ आगे गुरु महाराज जी कहते हैं ये सार कार्य है क्या। तो गुरु महाराज जी कहते इसका निर्णय कर लीजिए। सार कार्य का निर्णय करके इसको निर्णय करना है। यद्यपि हमारे सद्गुरु महाराज जी ने निर्णय कर दिया, यहाँ सद्गुरु महाराज जी कहते हैं सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा, चेतन धार को धारण करिए, यहाँ पर सद्गुरु महाराज जी कहते हैं। लेकिन जब परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के और भी वाणियों को पढ़ेंगे, उनके प्रवचनों को सुनेंगे, पढ़ेंगे तो और भी बहुत तरह की बातें आती हैं। ये जो है ना सार शब्द, सार जो कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार का बहुत अर्थ होता है। उसी में सार का एक अर्थ होता है निष्कर्ष, निचोड़, सिद्धांत कह दीजिए। तो हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं जो प्रतिदिन सत्संग करते रहेंगे, सत्संग को कभी नहीं छोड़ेंगे, तो सद्गुरु महाराज जी कहते हैं उनके जीवन का जो निचोड़ कार्य है, निष्कर्ष है, वह सफल सिद्ध होगा। अब क्या है निचोड़, निष्कर्ष क्या है। आपने कई बार कहानी सुनी होगी। हमारे सद्गुरु महाराज जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कहीं पर ठहरे थे, तो वहाँ पर कुछ युवक लोग आते हैं और युवकों ने सद्गुरु महाराज जी से प्रश्न किया कि आप जो घूम घूम करके सत्संग करते रहते हैं, इतनी भीड़ आपके सत्संग में होती है, लाखों रुपया खर्च होता है, लोग सब काम धंधा छोड़ करके आपके सत्संग में आते हैं, इतनी भीड़ होती है, आखिर आपके सत्संग से मिलता क्या है, आपके सत्संग से क्या लाभ होता है। तो हमारे गुरु महाराज जी ने
उनसे प्रश्न किया, उन्हीं से प्रश्न किया। गुरु महाराज जी ने पूछा कि तुम लोग चाहते क्या हो, तुम्हारी चाहना क्या है। उन लोगों ने कहा कि चाहना का कोई अंत है क्या, चाहनाएं तो बहुत है, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर और ज़्यादा हविष, चाहनाएं तो बहुत हैं। तब हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं जितनी चाहनाएं हैं, ठीक है बहुत चाहनाएं हैं, पर सदगुरु महाराज जी कहते सभी चाहनाओं को समेट करके बोलो, सभी चाहनाओं का निष्कर्ष बताओ, निचोड़ बताओ, तुम आखिर चाहते क्या हो। तुम संसार में रहते हो, जीते हो, खाते हो, पीते हो, जीवन जी रहे हो, आखिर संसार में रह कर के तुम जो चाहते हो, चाहनाएं तो बहुत है, पर सबका निष्कर्ष क्या है, निचोड़ क्या है, निचोड़ करके बताओ, सार बात बताओ, क्या चाहते हो। सभी चुप हो गए। तब सदगुरु महाराज जी ने उनसे पूछा कि बताओ तुम सुयश चाहते हो कि अपयश चाहते हो। अपयश कोई चाहता है संसार में? सबों ने कहा कि सुयश चाहते, यश चाहते हैं। फिर सदगुरु महाराज जी ने पूछा सुमति चाहते हो कि कुमति चाहते हो। कहा कुमति कौन चाहेगा, सुमति चाहते हैं। फिर सदगुरु महाराज जी ने पूछा कि तुम संसार में रहते हो, संसार में तुम धनी होकर के रहना चाहते हो, पूंजीपति होकर के रहना चाहते हो कि निर्धन गरीब भिखमंगा बन कर के रहना चाहते हो। तो कहा नहीं, हमें तो धनी बन कर के रहना है, हम तो धनी बन कर के रहना चाहते हैं। फिर गुरु महाराज जी पूछते हैं कि तुम संसार में जीते हो, तुम शीलता चाहते हो, विनम्रता चाहते हो कि उदंडता चाहते हो। तुम ऐसा जीवन चाहते हो कि तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारे जीवन को सब पसंद करे, ऐसा जीवन चाहते हो, या फिर ऐसा जीवन चाहते हो जिसको कोई पसंद न करे, तिरस्कार करे, उपेक्षित कर दे। कहा कि नहीं नहीं, हम तो शीलता चाहते, शीलवान वाला जीवन चाहते हैं, हम तो विनम्र होकर के जीना चाहते, जिस विनम्रता को सब पसंद करते हैं। फिर गुरु महाराज जी ने पूछा अभी तुम संसार में हो, जीते हो, एक दिन तो मरना सबको है, शरीर तो सबका छूटेगा एक दिन। तो शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद तुम सदगति चाहते हो कि दुर्गति चाहते हो, क्या चाहते हो। मरने के बाद सुगति चाहते हो, सदगति चाहते हो कि दुर्गति, क्या चाहते हो। उन लोगों ने कहा कि सदगति चाहते, सुगति चाहते हैं। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि 5 चीज़ें हुई, सुंदर मति है, सुंदर यश है, संपत्ति है, शीलता है और सदगति है। ये 5 चीज़ें यदि किसी को मिल जाए, इसके बाद और पाने के लिए क्या बाकी रहेगा। चाहनाएं तो बहुत है, लेकिन यदि ये 5 चीज़ किसी को मिल जाए, सुंदर मति मिल गई, सुंदर बुद्धि मिल गई, यश मिल गया, संपत्ति संसार में है तो संपत्ति हमारे पास पर्याप्त है, और शीलता है हम में, और मृत्यु के बाद हमारी सदगति भी होगी। ये 5 चीज़ें यदि किसी को मिल जाए और कुछ पाना बाकी रहेगा। तब हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि देखो ये 5 चीज़ें जब भी किसी को मिलती है एक साथ, वो एकमात्र सत्संग से मिलती है। और इसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, रामायण पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा हुआ। तुलसीदास जी लिखते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, और जब जही जतन जहाँ जही पाई, और सो जानब सत्संग प्रभाव लोक हो वेद न आनु पाओ। तुलसीदास जी कहते ये 5 चीज़ें, मति कीरति भूति भलाई और गति, ये 5 चीज़ें जब भी किसी को मिली है और मिलेगी, तो तुलसीदास जी कहते हैं सो जानब सत्संग प्रभाव, ये एकमात्र सत्संग से मिलेगा। 5 चीज़ें एक साथ जब भी मिलेगी, तो तुलसीदास जी कहते सो जानब सत्संग प्रभाव और लोको हो वेद न आन उपाय, दूसरा इसका कोई उपाय है ही नहीं। और यही है निचोड़। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ना, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। ये सार कार्य है।
हम दुनिया में भी रहते हैं, अगर सत्संग ठीक से करें, जैसे हमारे गुरु महाराज जी करने के लिए कहते हैं, उस तरह से हम ठीक से सत्संग करें, ये पांचों चीज़ें मिल जाती हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपाव। जलचर थलचर नभचर जान नाना, चाहे वो पानी में रहने वाला, जल में रहने वाला जीव हो, चाहे धरती पर रहने वाला हो या फिर आकाश में रहने वाला, कोई भी जो जीव है, और जब भी ये पांचों चीज़ें किसी को मिलेगी तो तुलसीदास जी कहते इसी सत्संग के माध्यम से मिलेगी। एक साथ पांचों चीज़ें मिलती हैं। इसलिए सत्संग को बड़े श्रद्धा के साथ आप पढ़ेंगे रामायण को। जब भगवान श्री राम गए माता सबरी की झोपड़ी में, वहाँ पर भगवान ने माता सबरी को निमित्त बना करके नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। और तभी भगवान ने कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान सामने खड़े हैं, सबरी के सामने राम खड़े हैं, और तभी संग करने के लिए किनका कह रहे हैं भगवान? प्रथम भगति संतन कर संगा। और फिर कहते दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे सत्संग को सुनो, मेरी कथाओं को सुनो। तो भगवान कहते बहुत प्रेम से, श्रद्धा के साथ। श्रद्धा क्यों, प्रेम क्यों? इसीलिए ये सत्संग करने से, सत्संग को प्रेम से श्रद्धा से सुनने से ये पांचों चीज़ें मिलती हैं। और भी बहुत तरह की बातें हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी से मानो किसी ने पूछा कि सरकार आप जो कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा, ये सार कहते हैं किसको? ये सार है क्या? आप ही बताइए। आप पढ़ेंगे पदावली में, हमारे गुरु महाराज जी ये सार की परिभाषा दी। सार कहते हैं किसको? एक तो ये सब भी है, और भी परिभाषा हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। ये साफ हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं। सार कहते हैं किसको? प्रभु सार। प्रभु किसको कहते हैं? हमारे गुरु महाराज जी से किसी ने पूछा कि आप जो कहते हैं प्रभु सार, प्रभु ही सार है, ये प्रभु कहते हैं किसको? ये प्रभु क्या है? आप प्रभु किसको कहते हैं? तब हमारे गुरु महाराज जी ने फिर कहने की कृपा की, यही सराय मह निज नहीं कोई, सुत मित्र मातो भाई के न होई, सुत पितु मातो नारी की न होई, भाई बंधु कुटुंब परिवारा, राजा रैयत सकल पसारा, सातों स्वर्ग हो केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सबही बटोही, सत्य शांतिक स्थिर वही, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। अब गुरु महाराज जी कहते हैं, यही तुम्हारा निज प्रभु रे भाई। साफ कहते हैं हम प्रभु किसको माने, कौन हमारे प्रभु हैं? तो गुरु महाराज जी कहते हैं, शांति रूप सर्वेश्वर जानो। जो शांति स्वरूप सर्वेश्वर है, परमात्मा है, जो शब्दातीत पद में निःशब्दम परमम पदम, वहाँ जो रहते हैं। हम तो घोर अंधकार में रहते हैं, आप और हम तो आंख बंद करते क्या दिखता? घोर अंधकार दिखता है। हम सब अंधकार में रहते। तू उतरी पड़ियो तम माही, अब पीव निःशब्द में, वो जो निःशब्दम परमम पदम है, वहाँ रहते प्रभु परमात्मा ईश्वर। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं वो परमात्मा जो शांति स्वरूप है कहाँ है? तो शांति स्वरूप जो परमात्मा है, शब्दातीत कही संत बखानो, जहाँ शब्द का भी लय हो जाता है, जहाँ शब्द भी समाप्त हो जाता है, वो जो निःशब्दम परमम पदम है, वहाँ हमारे सदगुरु महाराज जी कहते वहीं जो रहने वाले प्रभु हैं, वही प्रभु सार है। अने तो माता सबरी के सामने राम खड़े हैं, वो सगुण साकार में है। इसीलिए राम भगवान कहते हैं, यदि उस सार प्रभु को पाना चाहते हो तो सबसे पहले प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। वही प्रभु है सार, ईश्वर है सार। और अभी आपने वेद में सुना, वेद भगवान यही बात कहते हैं। वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तत्व ज्ञान का मतलब जो तत्वता है, मूलता है, जो प्योर है, हकीकत ईश्वर है,
उसको यदि हम जानना चाहते हैं, जो शब्दातीत पद में है, जो हमारा अपना खास है, प्रभु है, जिसके लिए हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, वो जो प्रभु हमारे हैं, यदि उनको हम पाना चाहते, उनको हम देखना चाहते, दर्शन करना चाहते हैं, तो वेद भगवान आपने सुना वही बात कहते हैं कि सबसे जो पहला काम करिए, वेद भगवान कहते बुद्धि योग। और जिसको बुद्धि योग वेद भगवान कहते, उसी को हम लोग, हमारे सदगुरु महाराज जी ने सत्संग कहा है। ये वेद भगवान कहते हैं, ये जो सत्संग करते हैं, तो जो सबसे बड़े प्रभु हैं हमारे, हम उनका दर्शन करेंगे, उनको हम प्राप्त करेंगे। इसके लिए जो सबसे पहला काम है वह है सत्संग। जो सत्संग नहीं करेंगे, अब बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको उनका दर्शन नहीं होगा। ये सब निर्णय हमको इसी सत्संग में करना है। ऐसे सत्संग तो बहुत होता है दुनिया में, बहुत तरह के मत संप्रदाय पंथ पंथाई की बात, बहुत तरह का सत्संग होता है, लेकिन ये निचोड़ कहाँ होता है, ये निष्कर्ष कहाँ निकलता है? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, आप पढ़ेंगे पदावली में, गुरु महाराज जी कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं। जब तक हम संत मत का सत्संग नहीं करेंगे, ये सत्संग जब तक हम नहीं करेंगे, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जब तक हम संत मत का सत्संग नहीं करेंगे, तब तक न तो हमारा उद्धार होगा, न तो हमें गति मिलेगी, और न तो ये सब सार कार्य हमारा होगा। संत मत का सत्संग हमको करना है। इस सत्संग से क्या होता है? तो गुरु महाराज जी कहते हैं निर्णय होता है, हमारे भीतर विवेक का जागरण होता है। आप पढ़ेंगे, तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। ये सत्संग जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना ईश्वर की कृपा के, जिनका हम दर्शन चाहते हैं ना, जो हमारा अपना प्रभु है, हम जिनका दर्शन चाहते, जिनके पास हम जाना चाहते हैं, जब तक उनकी कृपा नहीं होती, तब तक सत्संग हमको मिलता ही नहीं। यहाँ जो हम सब बैठे हुए हैं, तो समझिए उन्हीं की कृपा से सत्संग मिला हुआ है। भले निमित्त कुछ भी हो, निमित्त क्या है? यहाँ पर हमारे परम आदरणीय पवन बाबू ने ये विवाह भवन का उद्घाटन किया। ये कुछ भी करवा सकते थे, यहाँ यज्ञ करवा देते, हवन करवा देते, बहुत कुछ और भी कुछ करवा सकते थे, लेकिन ये सत्संग की महत्ता, सत्संग को मुख्यता दे रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? उसी ईश्वर, उसी परमात्मा ने, हमारे सदगुरु महाराज जो परमात्मा स्वरूप है, उन्होंने ही इनके भीतर प्रेरणा दी कि नहीं, सत्संग होना चाहिए। उनके भीतर प्रेरणा, उनके ऊपर कृपा, और उनके माध्यम से, उनके निमित्त से हम सबके ऊपर भी कृपा है। वही तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक उनकी कृपा नहीं हो जाती, बिनु सत्संग विवेक न होई, या राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक उस ईश्वर की कृपा नहीं हो जाती, परमात्मा की कृपा नहीं हो जाती, जिनका हम दर्शन करना चाहते हैं, तब तक ये सत्संग हमको मिलता ही नहीं। इसका मतलब यही है कि वो चाहते कि ये सब हमारा दर्शन करें। तो संतमत के सत्संग को जो ठीक से पकड़े रहेंगे, उनके भीतर विवेक जगेगा, निर्णय होगा। और संतमत के सत्संग को छोड़ देंगे, तब बाकी कुछ भी कर लीजिए, किसी मंदिर में चले जाइए, किसी तीर्थ में चले जाइए। कबीर साहब कहते कोटि कोटि तीर्थ करे, और कोटि कोटि करे धाम, और जब लग संत न सेवई सरे न एको काम। मथुरा जावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ, और साधु संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाँ, तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग को जो पकड़ करके रखते हैं, सबका सार निचोड़ मिल जाता है। और संतमत के सत्संग, आप और हम तो मंदिर की बात करते, तीर्थ की बात करते हैं। भागवत को आप पढ़ेंगे, भागवत में एक तपस्वी की चर्चा आती है। उसका नाम था बृकासुर, असुर था, राक्षस था, उसकी चर्चा आती है भागवत में। शकुनी का पुत्र था, दो शकुनी अपने यहाँ हुए। एक तो द्वापर में शकुनी, आप जानते हैं ना, दुर्योधन का मामा थे वो, और एक वे सतयुग में शकुनी राक्षस था।
उसी के पुत्र का नाम था वृकासुर। वृकासुर ने सोचा कि हम संसार में जीते हैं, रहते हैं, पर कुछ ऐसा करना चाहिए जो अद्भुत हो, जो कुछ अनूठा हो, सबसे अलग हो। तो क्या करे, वो सोच ही रहा था, ऐसा उसके मन में चिंतन चल रहा था, तभी उनको नारद जी का दर्शन हो जाता है। नारद जी सामने आते हैं। वृकासुर ने नारद जी से पूछा कि देवर्षि, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, आप हर जगह जाते रहते हैं, आप ब्रह्मा जी के पास जाते, विष्णु भगवान के पास जाते, शंकर भगवान के पास, आप सबके पास जाते रहते हैं, तो कृपा करके बतलाइए हमें क्या करना चाहिए जो सबसे बड़ा लाभप्रद हो, अथवा हमें ये बता दीजिए हम किनका भजन करें, हम किन के लिए त्याग तपस्या करें जिनका दर्शन सहजता से हो जाए, आप कुछ बताइए। नारद जी ने देखा ये है तो राक्षस, लेकिन जिज्ञासा कर रहा है, ये क्षणिक इसके भीतर में सात्विक वृत्ति आई है। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है वृकासुर, अगर तुम पूछते हो तो मैं बता देता हूँ। अगर तुम किन्हीं की तपस्या करके शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हो तो एक देवता है जिसका नाम ही है भोले बाबा, अर्थात भगवान शंकर। तुम भगवान शंकर की तपस्या करो, उनका तुमको शीघ्र दर्शन हो जाएगा। इतना तो पूछ लिया वृकासुर, लेकिन ये नहीं पूछा कि हम कैसे तपस्या करें, हम कैसे भगवान शंकर का भजन करें, किस तरह से भजन करने से हमारा कल्याण होगा, ये जिज्ञासा नहीं करता है। जिस नारद जी से जिज्ञासा करके रत्नाकर वाल्मीकि बन गया, जिस नारद जी की शिक्षा दीक्षा लेकर के रत्नाकर इतने महान संत बन गए, उसी के पास से वृकासुर भी गया। लेकिन बस इतना पूछा कि किनका हम भजन करें, किनका हम पूजन करें, किनकी तपस्या करें, तो सीधी बात बतला दे कि तुम भगवान शंकर का करो। लेकिन ये नहीं पूछा कि कैसे करें, उसकी विधि क्या है, युक्ति क्या, ये नहीं पूछा। चला गया केदार क्षेत्र। केदार क्षेत्र में जाकर के वृकासुर ने वहाँ कठोर तप किया, और तपस्या के फलस्वरूप उनको भगवान शंकर का दर्शन होता है। आप सब जानते हैं ना, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ है देव, एक ही है महादेव, वही ना भगवान शंकर हैं जो सबसे बड़े कहलाते हैं। भगवान शंकर का तपस्या करके वृकासुर ने दर्शन किया। अब भगवान शंकर अकेले नहीं आए थे, साथ में माता पार्वती भी थी। जब भगवान शंकर आए सामने और वृकासुर ने दर्शन किया, तो भगवान शंकर कहते मांगो वरदान, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। अब कहिए कैसा लगता होगा, जहाँ भगवान शंकर सामने खड़े हों, त्रिशूलधारी, जिनकी जटा में गंगा विराज रही हैं, जिनके माथे पर चंद्रमा है, चंद्र देवता है, और साथ में माता पार्वती खड़ी हैं, उनका दर्शन हो रहा है, कितना अहोभाग्य होगा उनका, कल्पना करिए आप। लेकिन सत्संग ये नहीं किया था, बस एक छोटी सी जिज्ञासा किया था कि क्या हम किनका भजन करें, इतने किया था, पूरा सत्संग नहीं किया। और तुलसीदास जी लिखते जब कछु काल करिए सत्संगा तब ही होए मोह भरम भंगा, ये नहीं किया। अब भगवान शंकर सामने खड़े हैं, देवों के देव महादेव सामने खड़े हैं, अब वो कह रहे कि तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तब ये कहते हैं वृकासुर कि ठीक है, आप हमें अमर बना दीजिए। कहा इसका वरदान नहीं होता, कहा दूसरा वरदान मांग लो। तब वृकासुर ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा वरदान दीजिए जिसके माथे पर हाथ रखे वो जल करके भस्म हो जाए। भगवान शंकर हंसे, और मानो भगवान शंकर जो ये कहते थे पार्वती माता से कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। भगवान शंकर मानो मुस्कुराए। अब भीतर ये हुआ होगा कि यदि ये सत्संग करता न वृकासुरा तो ऐसा वरदान ये नहीं मांगता, इसके पास विवेक होता न तब ऐसा वरदान ये नहीं मांगता। कहा कि ठीक है चलो मैं दिया तुमको। अब वरदान जैसे ले लिया वृकासुर कि जिसके माथे पर हाथ रखेंगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। अब वृकासुर अपना हाथ बढ़ाते भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। तो भगवान शंकर कहते ये क्या कर रहा, कहा प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। अरे मेरे ऊपर प्रैक्टिकल करेगा, बाकी वरदान दिया आपने तो प्रैक्टिकल कहाँ करेंगे। अब भगवान शंकर वहाँ से भागे। सत्संग नहीं करने का परिणाम देखिए क्या, नतीजा क्या होता है। भगवान का दर्शन, मंदिर की बात आप छोड़ दीजिए, मूर्ति की बात छोड़ दीजिए आप,
तीर्थ की बात छोड़ दीजिए, अब साक्षात भगवान सामने खड़े, सबसे बड़े भगवान, लेकिन परिणाम क्या होता है? भगवान शंकर भागे चले जा रहे हैं और कथा आते कि उन्होंने भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान विष्णु वहाँ ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं, बीच में प्रकट हुए, पूछा कहाँ भागे चले जा रहे हो? कहा इसको जलाना। बोले क्यों? कहा पार्वती से विवाह करना है। भगवान शंकर का दर्शन, पार्वती का दर्शन, तभी सत्संग नहीं करने के कारण मन का दुर्भाव दुर्विचार नहीं गया, और परिणाम होता है, कथा तो लंबी है, बस ऐसी माया विष्णु भगवान ने रची, उसका हाथ उसी के माथे पर रखवा दिया, और जैसे अपने माथे पर हाथ रखा, जो भगवान शंकर को जलाने चला था वो खुद ही जल करके भस्म हो गया। ये तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए संतमत के सत्संग को पकड़ करके रखना है, इसी से हमारा कल्याण है, उद्धार है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। डॉक्टर स्वामी विवेकानंद और अगले आप के